सदारती इंतखाब के लिए अपोजिशन की एक पोजीशन ना हो सकी, किसको उम्मीदवार नामजद किया जाए, हिज़्ब इख्तिलाफ में इख्तिलाफ बरकरार। सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल किया जाएगा। एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। बनी गाला में वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत पार्टी इजलास। सदारती इंतखाब पर मुशावरत, पार्टी रहनुमाओं समेत इत्तेहादियों से भी बातचीत। रेलवे आज भी वही है जहां 10 साल पहले खड़ी थी। वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू, बोले ट्रेनों में वाईफाई और ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाएगा। मुलाजमीन के लिए 10,000 अपार्टमेंट्स बनाने का भी ऐलान किया। कराची सुपर हाईवे पर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन। पुलिस की मुबैना फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। वर्षा का शदीद एहतजाज, पुलिस चीफ ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। छियासठ साल बाद खातून को विरासत का हक मिल गया। चीफ जस्टिस ने 1126 कनाल अराजी पर कब्जे का हुक्म दे दिया। किस कानून के तहत बहन को हक नहीं दिया? ये आप जमीन कब्र में नहीं ले जा सकते। चीफ जस्टिस ने भाई की सरजनिश कर दी। जैकबाबाद के नवाही गांव में 2 ग्रुपों में तसादुम, 10 अफराद जख्मी हो गए। डंडों और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल। सखर में सेपको इंतजामिया की नाअहली, पीरजोगोट में 11,000 केवी की तारें लगाने के लिए मुलाजमीन को हिफाजती सामान तक नहीं दिया गया। हाफिजाबाद में बेहिसी की इंतहा, गांव कालीकी में मस्जिद के बाहर से चंदे का डब्बा चोरी, मोटरसाइकिल सवार फरार, सीसीटीवी के बावजूद मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। लाहौर के इलाके योहनाबाद में मकान की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, दरियाए सवात में डूबते हुए नौजवान को बचा लिया गया। मकामी अफराद ने पानी में छलांग लगाकर नौजवान की जान बचाई। भारत की मकबूजा कश्मीर में गैर मुकामी अफराद को बसाने की साजिश, हुर्रियत रहनुमाओं का एहतजाज। आर्टिकल 35A में तरमीम के खिलाफ 30 और 31 अगस्त को हड़ताल की कॉल दे दी। अफगानिस्तान में फिर दहशतगर्दी, जलालाबाद में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के सामने धमाका, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। धमाके के वक्त दफ्तर के सामने मुजाहिरा किया जा रहा था। अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने शाम में केमिकल हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। रूस का इल्जाम, दहशतगर्द हमले के लिए अदलब पहुंच चुके हैं। वजारत खारजा का दावा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की ट्रॉफी 3 अक्टूबर को पाकिस्तान आएगी। कयाम 12 दिन तक होगा। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में रोनुमाई होगी। लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। और वो शहर सुखन सूना कर गया। उर्दू शायरी के फराज से जो सदारती उम्मीदवार के लिए मुत्तफिक ना हो सकी, मुश्तरका उम्मीदवार लाने के लिए मरी में अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। नून लीगी रहनुमा कहते हैं पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। सदारती उम्मीदवार के नाम का ऐलान कल कर दिया जाएगा। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कोशिश है कि अपोजिशन जमातें एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो जाएं। इत्तेहाद में शामिल जमातों की मुशावरत से कल बाज़ाब्ता तौर पे अलायंस के सदारती उम्मीदवार का ऐलान कर दें। जो अपोजिशन जमातों को इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए और मुकदमात के ज़रिए उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का सिलसिला शुरू किया है, उसकी भी शदीद मज़म्मत की है। एजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुजव्वज़ा उम्मीदवार हैं और हम बाकी जो तजावीज़ हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। उनका नाम क्योंकि पहले शेयर हो चुका है, इसलिए आपने स्पेसिफिक सवाल किया है।
एतजाज साहब पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा उम्मीदवार हैं। उधर शहबाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तफसीलात बताने से गुरेज किया है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी मुशावरत के बाद आज रात तक जवाब दे देगी। सदारती उम्मीदवार के लिए मीर हासिल बिजंजू का नाम भी जेर गौर है। जराए का कहना है कि एतजाज एहसन का नाम अभी तक ड्रॉप नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी पर उन्होंने टाइम मांगा आज रात का, जब वो बताएंगे फिर सारी पार्टियों से मशवरा करके फैसला हो जाएगा। से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी। जी तारिक चौधरी, ओवरऑल इजलास को आप वहां पर कवर करते रहे हैं, क्या बातचीत हुई, किस तरीके से बाहर निकलने के बाद उनके जेस्चर्स या फिर बॉडी लैंग्वेज थी, और क्या बताया जा रहा है कि कब तक नाम दे दिया जाएगा फाइनल? जी, जो हमारी गुफ्तगू हुई है इजलास के बाद मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से और खासतौर पर जो लोग इजलास में शरीक थे, तो उनकी तरफ से तो यही फील हमें आई है कि सदारती कैंडिडेट पर तो इतफाक है कि मुश्तरका होना चाहिए, हम इस बात पर इतफाक नहीं है कि वो कैंडिडेट कौन हो। हमारे जरा यही बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी उससे कहा गया था कि वो एतजाज के अलावा भी कुछ नाम दें, लेकिन अभी तक तो उनकी तरफ से खुद मुतबादल नाम नहीं आया, और फिर उन्होंने ये वक्त मांगा कि वो आज अपनी लीडरशिप से मशवरा करेंगे और आज रात ही बताएंगे कि उनकी लीडरशिप का क्या जवाब है। उसके बाद जो है वो कल लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ हैं, वो इस कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारी इतलात हैं, कुछ और जो अहम शख्सियात हैं उनके नाम भी ज़ेर गौर हैं। एक तजवीज़ इजलास के दौरान ये आई कि अपोजिशन जो है वो छोटे सूबों की हौसला अफजाई के लिए बलूचिस्तान से किसी कैंडिडेट का मुतफिक का ऐलान करे। उस हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच जो कि फॉर्मर वफाकी वजीर भी हैं, गवर्नर भी रहे हैं बलूचिस्तान के, उनका नाम भी था। फिर JUI के अहम रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद का नाम भी शामिल है, और बलूचिस्तान से ही सेनेटर हासिल बिजंजू का नाम भी शामिल है जो कि जेर गौर आए हैं, जिन पर बातचीत हुई है। लेकिन सारी की सारी इस वक्त जो बुनियादी तौर पर इस सारे मामले का हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करती है या किसी और कैंडिडेट इत्तेफाक राय होता है, या फिर यह है कि पीपल्स पार्टी ही अपनी पार्टी से किसी और का नाम देती है। तो ये मेरा ख्याल है डेवलपमेंट आज रात तक इस वक्त हो जाएगी। सदारती उम्मीदवार पर ओपोजिशन की पोजीशन अभी तक वाज़ेह नहीं, मुशावरत का सिलसिला जारी है। तवक्का है कि कल तक नाम फाइनल हो जाएगा। हमें अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। शामिल करते मजीद खबरें। कराची में पुलिस ने कैश पेन लूटने के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। 60 लाख रुपए लूटने का वाकया ईद से कबल फिरोजाबाद के इलाके में पेश आया। पुलिस ने मुलजिम से 5 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जली से। फैजान जली से इस वारदात के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, फिरोजाबाद के इलाके में 9 अगस्त को जो है वो कार सवार पुलिस की वर्दी में मलबूस मुसल्लह डाकू ने जो है वो मनी चेंजर के कुछ मुलाजमीन थे उनको रोक के 7 लाख रुपए लूटे थे। बीच सड़क पर ये वारदात की गई थी। वारदात के बाद मुलजिमान 7 लाख रुपए नकद रकम लूट के जो है वो बासानी तौर पर फरार हो गए थे। वाकई के बाद DIG की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वो स्टील टाउन की हदूद में कार्रवाई की है और छापामार कार्रवाई के दौरान एक मुलजिम रियाज को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के कब्जे से 5 लाख रुपए बरामद हुए हैं। दीगर 55 लाख रुपए मुलजिम के जो दीगर साथी थे वो लेकर फरार हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। जबकि मुलजिमान ने जब वारदात की थी तो जदीद SMG का इस्तेमाल किया था, दिन दहाड़े ये वारदात की थी और एक कार के अंदर। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि नामजद गवर्नर बलूचिस्तान अमीर जोगिजई के खिलाफ नैब में तहकीकात जारी है। अमीर जोगिजई पर बतौर CEO किडनी सेंटर कोयटा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। आपको अपडेट कर रहे हैं। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान अमीर जोगजई के खिलाफ नैब में तहकीकात जारी हैं और अमीर जोगजई पर बतौर CEO किडनी सेंटर कोयटा इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। और अभी आपको बताएं, इस्लामाबाद में बनी गाला के बाहर PTI के रहनुमा मीडिया से बातचीत करें, आपको लिए चलते हैं। 702 होनी चाहिए, लेकिन कुछ नशिस्तें खाली हैं, लिहाजा 685 इस वक्त कुल तादाद है पार्लिमान की, और 685 में जो अक्सरियत हासिल करेगा, ये जो मैं प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल वोट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो प्रोविंशियल असम्बलीज के वोट्स होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो हर असम्बली के 65 वोट तस्वर किए जाते हैं। क्योंकि बलूचिस्तान की असम्बली के 65 वोट हैं, लिहाजा बाकी तीनों असम्बलीज के भी जो वोट हैं वो 65 तस्वर किए जाएंगे। और इस हवाले से हमने अपनी नंबर गेम देखी है और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बआसानी जो ये